गाजियाबाद के थाना खोड़ा अंतर्गत 17 वर्षीय सूर्या फिर से एक बार एक समुदाय टारगेट हुआ। ईद के दिन ये हमला हुआ एक 17 वर्षीय नाबालिग बच्चे पर, जिसको ये कहकर बुलाया गया कि आओ चलो तुम्हें दिखाते हैं बकरा कैसे कटता है। इससे पता चलता है कि कितनी नफरत है ऐसे लोगों में जो एक छोटी सी झड़प को मौत के घाट तक ले जाते हैं। और ये सिलसिला यही नहीं थमा, मृतक के घर पर अगले ही दिन जब उसकी मौत हो जाती है तो वहां 1.5 से 2 किलो का मांस फेंका जाता है, ये दिखाने के लिए कि देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया। आज गाजियाबाद के थाना खोड़ा पुलिस ने जो है 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। एक मुख्य आरोपी असद जो अभी तक फरार है, जो कि नाबालिग बताया जा रहा है। पूरा प्रकरण क्या है, आइए हमारे साथ जो है कुछ लोग खड़े हैं और मैं पहले बताना चाहता हूं, ये वही भीड़ है, यहाँ घर है मृतक सूर्य चौहान का, जिसकी मां आज बिलखते हुए रो रही है, ये कहते हुए कि मृतक के पिता अब जिंदा नहीं है। कैसे वो घर चलाती थी 7 से 8 हजार रुपए में, अब क्या होगा। जब ये हादसा हुआ तब हॉस्पिटल ले जाया गया जब सूर्या को, तो उनके पास 4 से 5 लाख रुपए भी नहीं थे कि जो सूर्या की जान बचा सकते थे। बहरहाल अब सूर्य की जो पार्थिव शरीर को लाया गया है, हमारे पीछे पार्थिव शरीर रखा गया सूर्य का, पर पूरा मामला जानते हैं कि किस प्रकार से रहा हुआ होगा। हमारे साथ खड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? संजय गिरी। संजय जी, ये प्रकरण दिल्ली गाजियाबाद कब तक ये निशाना बनते रहेंगे? देखो, एक झड़प नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है इनकी। पहले भाईचारा का नौटंकी करते हैं और फिर भाई हटा के बाद में हमें चारा समझते हैं। सिर्फ एक सूर्या की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की बात है। यहाँ पे ये लोग नौटंकी करते हैं और मैं प्रशासन से, शासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। और आपको भरोसा भी देता हूँ कि योगी सरकार है, ये योगी सरकार बख्शेगी नहीं। घर पे बुलडोजर भी चलेगा और एनकाउंटर भी होगा। एनकाउंटर भी हाफ एनकाउंटर नहीं, हमें चाहिए फुल एनकाउंटर, जिससे सीधा मौत, क्योंकि मौत के बदले मौत, खून के बदले खून। क्योंकि ऐसे मानेंगे नहीं। ये क्या नौटंकी है? तुम इंसान की कुर्बानी दोगे, बकरे की कुर्बानी के नाम पे तुम इंसान को बुलाओगे कि बकरा कैसे हलाल होता है, हलाल करोगे उसको। एक अकेले सूर्या की नहीं है, सूर्या की तरह हजारों लाखों करोड़ों जो हिंदू भाई बहन है, उनकी सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा के विषय है। और हमारे देश में और प्रदेश में दोनों सरकार हिंदुवादी सरकार है, जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और मेरी साथ जो भी साथी है, हम सबकी मांग भी यही है कि बिना देरी किए त्वरित कार्रवाई हो और बुलडोजर तो चल ही जाना चाहिए। अब तक तो बुलडोजर चल जाना चाहिए था, तभी जाके इनको समझ में आएगी कि किसी निर्दोष को मारने का क्या परिणाम होता है। ऐसा मेरा मानना है। संजय जी, सूर्य के परिवार में कितने लोग हैं? क्या अब उनके कमाने खाने का माता जी से वो 7 से 8 हजार रुपए कमाती हैं, उन्होंने अपना एक पुत्र खो दिया है और एक पुत्र बताया जा रहा है उनका जो है शारीरिक मानसिक रूप से ठीक नहीं है। तो प्रशासन अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया है? क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि उनकी मांग जो है कि उनके घर में एक सरकारी नौकरी और उनको आर्थिक सहायता जिला प्रशासन आकर यहाँ दे, और प्रशासन अभी तक यहाँ पर इस समय मौजूद नहीं है। देखिए, बहुत सामान्य परिवार है और सूर्या के पिताजी पहले ही खत्म हो चुके थे। सूर्या इकलौता कमाने वाला बच्चा था जो आज हमारे बीच में नहीं है। और आपने अभी केशव प्रसाद मौर्य जो हमारे डिप्टी सीएम है, उन्होंने बहुत ही कठोर बयान दिया है कि इसमें कोई भी सुनवाई, कोई भी कार्रवाई नहीं, इसमें सीधा सीधा एक्शन होगा। साथ ही हमारे इस प्रदेश के यशस्वी कैबिनेट मंत्री और यहाँ के विधायक सुनील शर्मा जी ने भी बहुत सख्त प्रशासन से बोल दिया कि भाई इसमें कहीं से कहीं तक कोई ढिलाई, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है होगी। बाकी सुनील शर्मा जी मंत्री जी ने प्रशासन को, डीएम साहब को बात करी है, उन्होंने पूरा अमला, पूरा प्रशासन बाहर खड़ा है और परिवार को भी मदद मिलेगी। जो भी असंभव होगा, हर संभव सरकार, जो हमारी सरकार है, भाजपा सरकार है, वो देगी। ऐसा माननीय मंत्री सुनील शर्मा जी ने परिवार से भी बातचीत की है, परिवार के अन्य लोगों से भी बातचीत हुई है, हम लोगों से भी बातचीत हुई है। सुनील शर्मा जी ने भरपूर आश्वासन दिया है कि मदद भी होगी और कठोरतम कार्रवाई भी होगी। सर क्या नाम है आपका? लोकेश जी, डिप्टी सीएम साहब ने बोला है कि कार्रवाई होगी, क्या इसके मायने आप समझते हैं इस बात को? सीधा सीधा गोली, जैसा हमारा मरा ऐसे वो मरे। जब हम लोगों को तसल्ली और शांति, उनके घर पे बुलडोजर फिरे और ऐसा कोई कठमुल्ला
पैदा ना हो और आगे को सोचे तो पिछले अपने चीजों को देख ले, हाँ मेरे साथ क्या हुआ है और हमारे घर पे क्या हुआ। सीधी सीधी गोली, जितने हमारे 3 आदमी पकड़े गए, इनके 3 आदमी कटमुल्लों के पकड़े गए, वो साले मरने चाहिए थे। वो बंद कैसे हैं, प्रशासन ढीला कैसे है? पहले वो मरते, साला वो पकड़ा जाता, वो भी मरता। सीधा सीधा पहला वो मरे जब हमारी समाज को संतुष्टि मिलेगी, उससे पहले कोई संतुष्टि नहीं। बैठेंगे, धरना देंगे, इतने उस पर जबरदस्त कार्रवाई नहीं होगी, इतना हटेंगे नहीं किसी कीमत पे। माँ की नहीं, माँ को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए प्रशासन से। माता की जगह उनकी बहन को नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर बहन इस काबिल बड़ी है तो बिल्कुल बहन को मिलनी चाहिए। भाई माता की उम्र दराज है तो बहन को मिल जाओ। परिवार कैसे चलेगा? परिवार तो चलाना है। लोकेश भाई, 2 सवाल बहुत अहम है इस समय के, कि इस समय इतना हड़कंप हो चुका है और जिला प्रशासन यहाँ मौजूद नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन की ढील, 2 दिन हो गए। हमारा भाई परसों चाकू लगा था, कल का दिन गया और आज का दिन चला गया। 3 पकड़ के कह दिया हम 3 पकड़ लिए, 2 फरार है। ये ढील है। अगर कोई बड़ा किसी अधिकारी का बच्चा मर जाता है या बड़ा किसी नेता का मर जाता, अब लोग तो ढूंढ कर मार देती पुलिस। जिला गाजियाबाद के बड़े बड़े वरिष्ठ आला अधिकारी अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है। एक परिवार को सांत्वना देने के लिए कि क्या क्या सहायता राशि उनको अभी तक मिल जानी चाहिए थी, उसको लेकर क्या बोलते? समाजवादी पार्टी ने ये गुंडे पाल रखे हैं अपने, उनका ये इतना प्रभाव है कि हमें बुला के घर मारते हैं साले। प्रशासन से बातचीत चल रही है, हमारे कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी की बात चल रही है उनसे। प्रशासन आएगा, बात करेगा, जब ही यहाँ से उठेंगे। क्या नाम है भाई साहब का? गौरव कुमार। गौरव जी, कैसे ये जो देश है भारत, कैसे मतलब उत्तर प्रदेश में सफल रहेगा? दिल्ली कांड हो गया, गाजियाबाद हो गया। मैं माता जी से 1 घंटे से बैठा हूँ। मेरी कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से बात हुई है। इनकी सभी मांगों पर विचार किया जा रहा है। हम चाहते हैं परिवार की मदद हो, जो दूसरा बेटा है उसको सिक्योरिटी मिले और जिसने इसका मर्डर किया उसका एनकाउंटर हो। सारी मांग बता दी गई है और ओएसडी योगी जी से बात हो गई है, योगी जी तक विषय पहुंच चुका है, सबसे अपनी बात होंगी और प्रशासन पूरी तरह सपोर्ट में हमारी मांग मांगने की तरफ है। जी, डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्या मायने इस बात के? इस वक्त के मायने हैं कि जिसने जैसा किया वैसा भरेगा। शिकायतकर्ता जो विनीत राजपूत है, उसकी तहरीर पर खोड़ा थाने में आरोपी असद के खिलाफ मामला दर्ज किया। तो वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोपियों पर सख्त एक्शन की बात भी कही है। हत्यारा कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। जानकारी मिली है, वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी हो घर है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार बुलडोजर से कार्रवाई करे। मेरे स्थानीय सहयोगी यहाँ पर हैं, इस पूरी घटना को लगातार आप कवर कर रहे हैं। अभी अगर परिवार की बात करें, उसके माँ की बात करें, आपने उसके माँ से बातचीत की है, क्या माँ का क्या कहना है, परिवार का क्या कहना है? देखिए, माँ उनकी बेहद रो रही हैं, इतनी रो रही हैं। उनके पति नहीं है, यानी कि सूर्य जो मृतक हैं, उनके पिताजी अब नहीं रहे इस दुनिया में। 7,000 रुपये की सैलरी है, 4 लाख का बिल आया था अस्पताल में। जब ये कांड हुआ तो 24 घंटे तक मतलब रहा अस्पताल में मृतक सूर्या। जब उसमें पैसे के इंतजाम नहीं हुआ तो यहाँ की जो संगठन है उन लोगों ने साथ बढ़ाया। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति जो है अभी तक नहीं आया था हाथ बढ़ाने के लिए कि उसका साथ दे। वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था, दम तोड़ दिया उसने। अब उनकी माता का ये कहना है कि मैं अपनी 7,000 रुपये की तनख्वाह में कैसे घर चलाऊंगी। महत्वपूर्ण है, आप लोग भी लगातार डिमांड कर रहे हैं। प्रदर्शन भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हिंदू संगठनों की तरफ से हो रहा है। खोड़ा के जो खबर है गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर सूर्या हत्याकांड को लेकर हंगामा लगातार बढ़ रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने वहां पर पहुंचे, हंगामा किया, भारी भीड़ मौके पर है और इस पूरे तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। तस्वीरें आपके सामने है। दरअसल ईद के दिन की ये पूरी घटना है, ईद के दिन की पूरी घटना आपके सामने है और अब इसके बाद जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं।
आपको बता दें कि सूर्या की मौत की खबर फैलते ही गाजियाबाद का खोड़ा इलाका ये है, यहाँ पर भारी रोष की स्थिति बन गई है। लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है। घटना की जानकारी मिलने पर खोड़ा की नगर पालिका की जो पूर्व अध्यक्ष है वो भी वहां पर पहुंची। तमाम हिंदू संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस हत्या को लेकर गहरा आक्रोश जताया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 17 वर्षीय युवक की हत्या हुई है। सीधी जानकारी लेते हैं एसीपी इंद्रापुरम से कि कितने लोग अभी इस समय गिरफ्तार हुए हैं। सर, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितने इसमें नाबालिग हैं? थाना क्षेत्र खोड़ा में घटित हुई घटनाक्रम में तत्कालीन सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा इसमें आज थाना खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण से संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम मैदानी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। माता पिता जो इनके परिजन के जो अभी तक क्या बॉडी जलाने के लिए क्या मना कर रहे थे? सभी बिंदुओं पर कार्रवाई कराई जा रही है, सभी को शांतिपूर्वक कराया जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा प्रकरण में अभी तक 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आगे पुलिस का कहना है कि वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जांच साक्ष्य आंकलन किए जा रहे हैं, जिसमें अभी और गिरफ्तारी होना बाकी हो सकता है। गाजियाबाद